विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताता हूँ पितृपक्ष में कर्मों का निवारण कैसे होता है, पाप कैसे धोया जाता है और सुखी कैसे हुआ जाता है। किसी को पत्नी की तकलीफ है, किसी को पति की तकलीफ है, किसी को बेटा की तकलीफ है, किसी की बेटी को तकलीफ है। ये संसार है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार दुख झेलना पड़ता है, लेकिन जो दुख कोई झेलना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है और चाहता है मैं इजी करोड़पति बन जाऊं। कभी मैंने कहा था कि जब तक जीना सुमन सीना यहाँ पड़ता है, जो जीता नहीं सीता रोना पड़ता है। जब तक जीना सुमन सीना यहाँ पड़ता है, जो ना सीता और जीता रोना पड़ता है। सुख दुख ये सब मन का कारण, समझो प्यारे लाल। अरे वनस्पति का हवन करो, इसका यही निवारण। जब तक जीना सुमन सीना यहाँ पड़ता है। गुजरात में कहावत है, दर्जीनो छोकरो जीवे त्या सुधी सीवे। मतलब कि इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, जब तक जियो काम करो और रिटायर होने के बाद नो वैल्यू। आपने काम बंद किया, आपकी वैल्यू क्लास। इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि मरने के टाइम पे आपको किसी का आश्रय न लेना पड़े, आप स्वतंत्र रहो अपने हिसाब से। आपके पास द्रव्य हो, द्रव्य को खर्चा करो, सुखी रहो। लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं होता है, इसलिए समाज के साथ दिव्य व्यवहार रखो, बच्चों के साथ दिव्य व्यवहार रखो। और जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये संस्कृति है हमारी। लेकिन बीच में क्या हुआ, कई संस्कृतियों ने भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण के प्रभाव से कुछ रीति रिवाजें ऐसी हो गई जिससे कि आज हमारा अधः पतन हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण उस समय शास्त्रों को लेकर जंगल में चले गए और शिष्य परंपरा तैयार की। चाणक्य जैसे ऐसे कितने दिव्य शास्त्री, दिव्य ब्राह्मण पैदा हुए जिन्होंने भारतवर्ष को, संस्कृति को बचाया। क्योंकि आदि संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। लेकिन संस्कृत न पढ़ने वाले इसको नहीं समझ पाते। ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या ना हो, हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बाप दादाओं ने करोड़ों साल तक तप करके समाज का काम किया है। मित्रों, आज जो प्रथा चल रही है, लोग तांत्रिक बन गए हैं, ब्राह्मण नहीं होते हैं, करोड़ों रुपए ठग लेते हैं, वशीकरण कर देते हैं, मोहिनी विद्या कर देते हैं और समाज का दोहन करते रहते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो ब्राह्मण बीज है, भले कुछ नहीं जानता है, आपने उसको 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000, 20,000 दिया, वो कभी आपका गलत नहीं सोचेगा, आपको आशीर्वाद देगा और आप कैसे सुखी हो यही सोचेगा। और जो अपने विचारों को बदल देता है ना, उसको ही पितर दोष लगता है। और पितर दोष में चरक संहिता में पितरों की शांति के लिए, हमारे सुख दुख का निवारण क्या है? वनस्पति हवन है। वनस्पति यज्ञ की बात ऋषियों ने की है।
ऋषियों के पास था क्या? जंगल था, वनस्पति थी, कुंड था, और शिष्य लोग थे, शील वृत्ति से जीते थे। शील वृत्ति क्या है? खेत में से जब अनाज ले लिया जाता है, उसका गिरा हुआ जो त्याग है, उसको शिष्य लोग बिन खिलाते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे। कोमल कोमल पत्ते खाकर हजारों साल का तप करते थे। शिष्यों को अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञान देते थे, वेद पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ा देते और अनेक प्रकार का ज्ञान देते थे। आज ऐसे ज्ञानी गुरु मिलना मुश्किल है। आज सब गुरु घंटाल हो गए हैं, लेकिन उसमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा। अब चेक करना, इतर जाति के लोग चंदन लगाकर, माला पहनकर अपने आप को सिद्ध बताते हैं। हमें भी कई फोन आते हैं, गुरु जी हमको ये सिद्ध करा दो, वो सिद्ध करा दो। जब हमको उनको कहते हैं हमारी सेवा करना पड़ेगा तब सीख पाओगे, तब फंसक जाते। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अपनी संस्कृति की रक्षा करने हेतु कुछ काम करो। आप दुनिया में जीत जाओगे। जय बोले। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछो। जय हो।